नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लासेस। तो फिजिक्स में अपने विद्युत धारा वाला यूनिट जो था वो पूरा हो चुका है। और आपको पता है जब भी अपनी यूनिट पूरी होती है तो अपन अब तक के जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है उन सवालों को अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन इस जो विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है उसमें टोटल 2016, 18 और 2022 की दो शिफ्ट 28 जून और 29 जून वाली मिला के 14 क्वेश्चन बनते हैं। उन 14 क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है आपको, जो एग्जाम्पल करवाए हैं, उसके बाद ये सारे सवाल आपके लिए इजी हो जाएंगे। आप जब इन सवालों को देखोगे तो आपको रियल में लगेगा कि वाह मजा आ गया सर, मतलब ठीक है, शानदार वाले सवाल है और बिल्कुल जैसा आपने पढ़ाया उसी हिसाब से चीजें है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले रहा हूं सवाल 2022 के। 2022 जो 28 जून वाली शिफ्ट थी उसमें 4 सवाल पूछे गए थे, तो स्टार्टिंग के 4 सवाल उसी के हैं। पहले 2022 लेंगे, फिर 2018 और फिर लास्ट में करेंगे 2016 वाले सवाल। जैसा आप सभी को पता है कि भाई 2000 अपने 16 थोड़ा पेपर अच्छे लेवल का था, तो उसके क्वेश्चन भी आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। 2022 ठीक ठाक था लेवल, मतलब सिंपल था, ठीक ठाक भी नहीं, सिंपल था, तो सिंपल लेवल के सवाल। चलिए सवाल नंबर पहला, जो किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम है वो किस पर आधारित है? तो सभी को पता है जो KCL किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक तो किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो KCL है वो किसके बारे में बताता है? आवेश के बारे में। वो बताता है कि भाई जितना आवेश आएगा उतना का उतना आवेश जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा। धारा नहीं कि आवेश, धारा क्या है? अपने आप में आवेश है। ठीक है, तो ये एक्चुअली KCL जो पहला नियम है वो है आवेश संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण। और ये क्या है? नियम नंबर पहला। ये क्या? नियम नंबर पहला। ठीक है, दूसरा है KVL, ये बताता है वोल्टेज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। KVL ऊर्जा संरक्षण है। क्या है? ऊर्जा संरक्षण। और ये है द्वितीय। ये चीज मैंने लिखा भी रखी है। ठीक है, जब 2022 में भी मैंने पढ़ाया तो ऐसे कैसे लिखवाया हुआ था और वो की वो लाइनें आगे ये 2022 पे। ठीक है, तो जो पहला नियम है वो किस पे? आवेश संरक्षण, और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। तो आवेश और ऊर्जा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है एक 1V सेल से शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर पर आता है और इसके साथ 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर 50 सेंटीमीटर पर आता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ये आंतरिक प्रतिरोध वाला वो फॉर्मूला है, मतलब जो डायग्राम में विभव मापी से जो आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं वो वाला है। आपको पता है इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने वैसे थ्योरी में सब कुछ समझा रखा कि वो फॉर्मूला कैसे आता है, बाकी सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है R। तो R बराबर क्या है? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। समझ गए? सिंपल सी बात है। यही अपना सवाल था। ठीक है, और ये चीज अपने डेरिवेशन अपने किया हुआ है। डेरिवेशन के लिए आप थ्योरी क्लास में देख लेना, थ्योरी क्लास में मालूम पड़ जाएगा भाई सर ये कहां से आया, ये कहां से आया। ठीक है, थ्योरी क्लास की चीज आपके क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहां पर मान रखना है। ठीक है, यहां पर मान रखना है, और मान रखोगे तो एक्चुअली में क्या जाएगा अपने पास? ये L1 जो है वो कितना है? 55, L2 50 बाय 50 इंटू R कितना दिया हुआ है? 10 ओम। R कितना दिया हुआ है? 10 ओम। तो आपके सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निकल के आ जाएगा। ये किसमें है? जो अपने विभव मापी के उपयोग पड़े उसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालेगा। तो 50 बटा 50 कितना? 1। क्या जाएगा? ओम में, 1 ओम में। R कितना जाएगा? 1 ओम। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके करेक्ट। मतलब वही कहने का मतलब ये है कि जो पहले जो संतुलित करेगा तब सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं होगा, R वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट काम में लेंगे। ठीक है, तब जो लंबाई होगी वो L1, फिर इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अपन ने वो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था, अपन ने जब वो विभव मापी वाला देखा तो इसमें R की वो रेजिस्टेंस बॉक्स था, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का भी अपना प्रतिरोध होता है, बात वो की वो है। ठीक है, तो ये पर ये देखो सेम टू सेम डायग्राम। ठीक है, वो चीज है और ये फॉर्मूला है सटीक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये
अब की बार भी सवाल आ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि इस बार आएगा अगली बार नहीं आएगा, क्योंकि या विभव मापी से संबंधित भले आंतरिक प्रतिरोध का सवाल पूछो या फिर आपके ये जो मीटर ब्रिज वगैरह ये सवाल आओ, इसमें से एक आध सवाल पक्का आना है, ठीक है। चलो ये होगी, और आपको लॉजिक तो पता ही है, लॉजिक अपन क्या करते हैं, इसके अक्रॉस संतुलित करते हैं चीजें, ठीक है। मैंने थ्योरी क्लास में सब कुछ समझा रखा है चीजें, ठीक है। जितना विभवांतर ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में इसमें से धारा, ये जो यहाँ पर जो गैलोमीटर होता है उसमें धारा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। चलिए थ्योरी क्लास में मैंने अच्छे से इन चीजों को समझा रखा है, एक्सप्लेन करा रखा है, फॉर्मूला ये निकल के आता है। तो 1 ओम ये कह रहा है कि भाई किरचॉफ के नियम को काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो। अज्ञात प्रतिरोध R, ये वाला R ज्ञात करना है। कौन सा? किरचॉफ का। किरचॉफ के नियम 2 है, केवीएल केसीएल। तो भाई आप जो भी है भाई, ये तो इसने लिखा है, आप बिना किरचॉफ के नियम के भी निकाल सकते हो, निकालो। ये कौन सा देखने आ रहा है आपको, तो आंसर तो टिक करना है, एबीसीडी कौन सा वो टिक करना है, ठीक है। तो बस कुल मिला के ये है कि आपको इस परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना, साथ ही ये कह रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहती है। इस 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहती है, ठीक है। यहां से जो धारा जा रही है ना, वो धारा वो जा रही है 0 एम्पियर, ठीक है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि माना इसको मैंने कर दिया अर्थ, इसको मैंने कर दिया अर्थ, इसको अर्थ कर दिया, ठीक है। इसको अर्थ कर दिया, इसका हो गया 0, ये हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं V, इसको मान लेते हैं V, ठीक है। तो E पर KCL लगाने पर, KCL लगाने पर तो अपन क्या मानते हैं, सारी धाराओं को अपन क्या करते हैं, जाने वाली मानते हैं भाई। जब अपन इस हिसाब से लगाते हैं तो क्या करते हैं, सारी धाराओं पर, सारी धाराओं को ये मानते हैं कि सारी धारा क्या है, जाने वाली है। अगर वो आने वाली भी है तो उसको माइनस में लिख के जाने वाली बना देते हैं। तो वही होता है I जाने वाली, I जाने वाली बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो जाने वाली में भाई सारी धारा जाने वाली है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे ऊंची ऊपर इसको मानेंगे, तभी तो सारी धारा इस साइड जाएगी। तो V ऊंची ऊपर, उसमें से क्या घटेगा, -9, V -9 बट अगर ये बैटरी उल्टी होती, अगर बैटरी मान लो ऐसे होती, तो ये माइनस की जगह -9 मतलब ये आ जाता V +9, समझ गए। हाँ, लेकिन ये बैटरी ऐसे है तो उस हिसाब से करना है आपको। तो V -9 और आपका जो प्रतिरोध कितना है, 1 ओम और 1 ओम 2 ओम। चलो, और यहां से इसमें से तो 0 जा रही है धारा, जाने वाली 0, और इसमें से इस वाली साइड से ये बैटरी कितनी 3, तो V -3 और बटा ये R बराबर 0। अब यहां पे देखो, यहां से अपने एक बात सामने आ रही है कि चूंकि ये 0 है और इस 4 ओम में कोई धारा नहीं है, तो 4 ओम पर कोई भी विभवांतर नहीं आएगा, इस पर कोई भी विभवांतर नहीं आएगा। तो ये 0 है और ये बैटरी 6 वोल्ट की, तो साफ बात है ये V कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। V कितना हो जाएगा, V कितना हो जाएगा 6, V कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो V की जगह लिख दो 6, 6 - 9/2 और 6 - 3/R बराबर 0। ये कितना हो गया, -3/2 और प्लस के 3/R बराबर 0। यहां से क्या हो गया, R बराबर आ गया 2, R बराबर कितना आ गया 2, R कितना आया 2 आया। बात क्लियर। चलिए सवाल नंबर 4, मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु शून्य सिरे से L सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है तो अज्ञात प्रतिरोध, वही मीटर सेतु का फॉर्मूला है अज्ञात प्रतिरोध वाला, क्या है भाई, मीटर सेतु में यही तो होता है। ये यहां पर अपने जो यहां पर होता है प्रतिरोध, यहां पर जो अज्ञात प्रतिरोध होता है X या R, इसने इसको माना X, तो अपन X मान लेते हैं, ठीक है। ये यहां पर अपनी लंबाई आती है L और यहां पर आता है 100 - L, जो पीछे का बचा हुआ तार, ठीक है। 100 - अपन यही करते हैं, आमने सामने क्या करते हो, गुणा 100 × R × 100 - L और X × L बराबर 0, ठीक है। ये होता है, सॉरी बराबर में
आपको निकालना क्या, x निकालना है, तो 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे बार बार सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, तो बस सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी है, और ठीक है, और इनका जब गुणा करो तो आपको ऐसे आमने सामने गुणा करके बराबर करना है, ज्यादा कंफ्यूजन माइंड में पैदा नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये तो 4 सवाल हो गए 2022 की जो 28 वाली शिफ्ट है उसकी। अब ये 2022-29 वाली शिफ्ट के इसके 2 सवाल है। ये कह रहा है कि निम्न परिपथ में यदि गैलोमीटर में विक्षेप शून्य हो तो प्रतिरोध आर का मान, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये किसकी बात करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है, अपने व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। ये कह रहा है गैलोमीटर में विक्षेप शून्य हो, तो जब गैलोमीटर में विक्षेप शून्य होता है इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू आर हम सामने का गुणा और 4 इंटू 3, आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 6 ओम, आर कितना आ जाएगा 6 ओम, आर कितना आ जाएगा 6 ओम। वही सिद्धांत वही है, आपको ध्यान नहीं है भाई, पी क्यू आर एस, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। लेकिन आपको इतना इस फॉर्म में ज्यादा याद नहीं रखना, आप तो सीधा गुणा कर दो, पी एस क्यू आर, आमने सामने का गुणा, बस ज्यादा इस 2 और आर का गुणा कर दिया, इसका और इसका कर दिया, 4 × 3 12, 12 बटा 2 6 ओम निकल के आ जाएगा। और जब शून्य विक्षेप होता है तो यहाँ से धारा 0 होती है, वही बात, और जैसे धारा 0 हुई व्हीटस्टोन का सिद्धांत लागू हो जाता है, ठीक है। चलो, ये देखो यहां पर द वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि दिए गए परिपथ में धारा आई का मान, धारा आई का मान बराबर, मतलब वही जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा बराबर आने वाली धारा, ठीक है भाई। या तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखो लिखने के तरीके भी 2 होते हैं, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा, चलो ठीक है, पहले तो अपन सवाल को करते हैं ऐसे, ठीक है। तो जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा, तो जो जाने वाली कौन सी है, आई जा रही है, चलो, और ये 7 भी जा रही है, ठीक है, ये आई जा रही है, 7 भी जा रही है, ठीक है। और कौन कौन सी आ रही है, 2 आ रही है, 5 आ रही है और 4 आ रही है, 2 आ रही है, 5 आ रही है और 4 आ रही है, 5 4 9, 9 2 11, तो आई बराबर हो गया 4 एम्पियर, आई बराबर 4 एम्पियर। आंसर ये रहा, आंसर क्या रहा, ये रहा सी। लेकिन इसको आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये तो हो गया मेथड 1, ये तो हो गया मेथड 1। अब जैसे कि सर जी आपने पहले वो चीज कराई, उस हिसाब से कराओ, तो देखो मैं ये भी मान सकता हूं कि जाने वाली धारा जो अपन ने पहले एक सवाल किया उसमें किया था, वो जाने वाली धारा बराबर 0, जाने वाली धारा बराबर 0, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जाने वाली धारा का बराबर 0 कब होगा, जब जाने वाली धारा माइनस आने वाली धारा, अगर मैं इसको इस चीज को यहां ले आऊं तो जाने वाली धारा माइनस आने वाली धारा बराबर 0, कहने का मतलब ये हुआ कि जो जाने वाली है उनको तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव, और जो रियल में जो आ रही है उनको लिख दूंगा नेगेटिव, बस बात सिंपल सी है, ठीक है। उसको नेगेटिव लिख के मैं जाने वाली बना दूंगा। तो देखो यहाँ जो जा रही है वो कौन सी है, जाने वाली, तो देखो आई और 7, ये तो जा रही है। अब ये 2 4 और 5 ये आ रही है, अब ये आ 4 रही है तो जाने वाली कितनी होगी, -4, ये आ 5 रही है तो जाने वाली कितनी होगी, -5, और ये आ 2 रही है तो जाने वाली कितनी होगी, -2। इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, -5 -4 -2 बराबर 0। ये भी देखोगे तो आई कितना आएगा, 4 एम्पियर, तो बात होगी वो है। ऐसे करो या ऐसे करो, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना, चीजों को रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझना, समझा हुआ है तो आप कैसे भी कर सकते हो, करेक्ट। हाँ, चलिए, तो ये 2022 के सवाल फिनिश हो गए। अब लैब असिस्टेंट 2018 के सवाल है, 4 सवाल, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये पूछे गए लैब असिस्टेंट 2018 में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, यहां तक तो ठीक है, हो गए, ये हो गए 2, चलो सारे ही अपने,
ओके, अब सवाल इलेवेशन 2018 के। सवाल नंबर पहला कि दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध, बिंदु ए व बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध। तो मैंने आपको बताया था, इस टाइप के सवाल भी मैंने आपको करवाए। मैंने कहा कि आपको क्या देखना है, सीधी सी बात है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख लो, तो 10 × 10 यानी कि आपको क्या करना है, आमने सामने का गुणा करना है। इसको भूल जाओ, इसको नहीं देखना है, ठीक है। आमने सामने गुणा करो, 10 × 10 और ये 10 × 10 यानी कि क्या हो रहा है, व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन हो रहा है। जो व्हीटस्टोन का सिद्धांत है वो उसका पालन हो रहा है। और जैसे ही व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन हो रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये आपके है डायग्राम ऐसा है। इस बीच वाले को भूल जाओ, बस खत्म बात। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। अब इनको जोड़ दो, सीरीज में 20 हो गया, ये 20 हो गया। 20 का किसमें समांतर में सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज चेक करनी है। अपन ने ये सवाल किए भी है और पहले भी बताया था मैंने 2022 में भी, और जो अब की बार पढ़े उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें अच्छे से बता दी है। सवाल नंबर 8 में बहुत मस्त है। एक विभवमापी तार को एक सतत वोल्टेज 3 वोल्ट लगाया जाता है, ठीक है। एक 1.08 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाला सेल 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है। विभवमापी तार की कुल लंबाई होगी। तो देखो, ये जो सेल लगाया है कोई बाहरी सेल ई, वो होता है संतुलित, कहां पे होता है, वो संतुलित होता है E इक्वल टू, आपको पता है X अपॉन L, ये होता है। जो संतुलित होगा तो अपने को X क्या है, X वो अपने पास क्या होता है, E क्या है, E अज्ञात, ठीक है। या फिर जो भी अपन सेल लगाते हैं द्वितीयक परिपथ में, द्वितीयक परिपथ में लगाते हैं वो वाला सेल, ठीक है। और ये हो गया E, और ये जो X है, X क्या होता है अपने EP अपॉन जो उसकी कुल लंबाई होती है L। बस ये चीजें हैं, ये चीजें निकल के आ जाएगी। देखो आपको क्या हुआ, क्या क्या चीजें निकालनी है। EP आपको दिया हुआ है, EP कितना दिया हुआ है, EP 3 वोल्ट, चलो ठीक है। और 1.018 ये है, 1.08, ये जो कुल लंबाई निकालनी है विभवमापी की तार की, और ये संतुलन कितना होता है 216 सेंटीमीटर में। तो जो L जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके निकल के, देखो 108 का दुगुना ये हो जाएगा 216, 108 का दुगुना 216, तो 2 बार कैंसिल, और ये 100 1/100 यानी इस साइड जाएगा तो 3 × 2 600, ये हो जाएगा 600। ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। बात क्लियर, ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ओके, चलो। तो अभी तार की कुल लंबाई कितनी हुई, 600 सेंटीमीटर। क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभवमापी तार के रूप में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने बताया था, मैंने लिखवाया भी था स्पेशल कि तांबे के तार का उपयोग नहीं कर सकते। 2022 में भी लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो तांबे के तार का अपन उपयोग नहीं कर सकते। कारण क्या होता है, नहीं, कारण क्या होता है, कारण ये होता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, एवं प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। ताप गुणांक बहुत अधिक होगा तो क्या होगा, तापमान बदलने से, टेम्परेचर चेंज होने से प्रतिरोध ज्यादा बदलता है, प्रतिरोध ज्यादा बदलता है। तो अपन कोशिश करते हैं कि ताप गुणांक कम हो, तो अपन इसीलिए अपन मैग्नीन वगैरह, कांस्टेंट वगैरह उसका उपयोग करते हैं, तांबे के तार का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि तांबे के तार की प्रतिरोधकता कम होती है, तो अपने को चाहिए होती है प्रतिरोधकता ज्यादा थोड़ी, ठीक है। और प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, अपने को चाहिए होता है ताप गुणांक कम, ताकि उस विभवमापी तार का प्रतिरोध बदले नहीं, ठीक है। टेम्परेचर बदलने से ताप का प्रतिरोध बदले नहीं तो ऐसे हो गया कि आप रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक बार रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, फिर आपने किया है एक्सपेरिमेंट, मान लो 20 डिग्री पे कर दिया, 30 डिग्री पे कर दिया, तो फिर वो उस 5 डिग्री तापमान बदला, लेकिन यदि आपका तापमान गुणांक कम है तो उस 5 डिग्री बदलने से प्रतिरोध पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज्यादा है तो फिर 5 डिग्री बदलने से प्रतिरोध ज्यादा बदल जाएगा, फिर आपका जो मान निकालोगे वो गलत आएंगे, ठीक है। जो भी आप चीज निकालना चाहोगे वो चीजें सही नहीं निकल पाएगी, शुद्ध मापन नहीं हो पाएगा।
ठीक है, चलिए, विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से मापता है। विभव मापी, मैंने बताया था, सारा लॉजिक आपको समझा रखा है। विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से मापता है। क्यों? क्योंकि इस तार का कम प्रतिरोध नहीं, तार का उच्च प्रतिरोध नहीं, बाहरी परिपथ से उच्च धारा लेता नहीं, ये बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता। जब ये मापन करता है तब ये जो विभव मापी है वो बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता, और यही चाहिए अपने को कि अपने को बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेनी है, आई बराबर 0 रखना है, और ये शून्य विक्षेप पे ही काम करता है, आई बराबर 0 रखता है, ये सिद्धांत है इसका विभव मापी का। तो ये बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये है सवाल 2018 के। अब बढ़ते हैं 2016 की ओर। 2016 में सवाल, निम्न परिपथ में बिंदु x को शून्य विभव पर मानिए। जो बिंदु x है ना, इसको मानना है शून्य विभव पर। बिंदु y पर विभव के लिए सही विकल्प शून्य, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। जैसे ये जो सेल लगे हुए इनका आंतरिक प्रतिरोध बोल रहे हैं नगण्य है, ठीक है। आपको y पर विभव निकालना है, कब? जब आपको x को शून्य मान के, x को शून्य मान के y पर आपको विभव निकालना है। x को शून्य मानकर आपको y पर विभव निकालना है। ये सिंपल सी बात है, ये टास्क है, ये आपको पूरा करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए सिंपल से टास्क को पूरा कैसे करोगे? हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सही से अच्छे से नहीं देखे तो पीडीएफ में आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा धुंधला धुंधला सा है, ये जो पीडीएफ ही ऐसी थी ताकि मैं सही से इसका स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया था, ठीक है, क्योंकि 2016 की है, उस टाइम पीडीएफ की वो क्वालिटी भी इतनी शानदार हुआ नहीं करती थी, ठीक है। चलो, ये आपके प्रतिरोध दिया हुआ R, ये प्रतिरोध दिया हुआ R, यहां से 1 एम्पीयर की धारा इस साइड जा रही है। ये कितनी जा रही है? 1 एम्पीयर की धारा, ठीक है। ये कितनी जा रही है? 1 एम्पीयर की धारा जा रही है इस साइड। चलो मैं आपके कुछ मान लिख ही लेता हूं ताकि आपको, ये R है, ये 1 एम्पीयर की धारा इस साइड जा रही है, और ये है 2 एम्पीयर की धारा, ये 2 एम्पीयर की धारा इस साइड जा रही है, ठीक है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ R1 कोई प्रतिरोध है मान लो, ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ये वापस 2 एम्पीयर की धारा है, ये वापस 2 एम्पीयर की धारा है। अब आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर V0 मानना है, यहाँ पर क्या है? 0 वोल्ट, x बराबर 0 वोल्ट, ठीक है। और आपको y पर विभव निकालना है, y का आपको विभव निकालना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो मैं अपन क्या करेंगे, इस x से लिखना स्टार्ट करेंगे, पर अपने को y तक जाना है, तो x से y तक जाएंगे तो अपने को ये पता है विभवांतर, इसका अपने को पता नहीं है, और इसका अपने को पता है, तो वहां y तक पहुंच जाएंगे। अब इस 2 ओम का विभवांतर कितना होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो 2 एम्पीयर धारा आ रही थी, 2 में से 1 अगर इस साइड गई है तो 1 कहाँ जाएगी? अपने 1 एम्पीयर यहाँ जाएगी, 1 एम्पीयर यहाँ जाएगी, और यहाँ पर अगर 1 एम्पीयर धारा आएगी तो 2 ओम और 1 एम्पीयर, यानी कि ये प्लस माइनस 2 वोल्ट ये हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब लिखना करो स्टार्ट। लिखने के लिए क्या करेंगे अपन? वही घूमेंगे ऐसे, ठीक है। तो वही लिखो, मैंने बताया था लिखने के लिए कैसे, जो भी जिनके बीच विभवांतर निकालना आपको, वी वाई माइनस वी एक्स लिख दो पहले ही, बराबर पॉजिटिव से बाहर निकले तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव से बाहर निकले तो नेगेटिव, और यहाँ भी नेगेटिव से बाहर निकले तो नेगेटिव, बराबर 0। अब आपको पता वी एक्स बराबर कितना? 0 है, वी एक्स बराबर 0, तो वी वाई माइनस 0 रख ही दिया, और ये कितना आया? -1 बराबर 0। यहां से क्या आ गया? वी वाई बराबर 1 वोल्ट, वी वाई बराबर 1 वोल्ट, यानी कि ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वी वाई इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। सवाल कितना मस्त था, बहुत लॉजिकल सवाल था, ठीक है, बहुत शानदार। वैसे इसको सवाल को करने के तरीके और भी हो सकते हैं, इस सवाल को करने के तरीके और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही तरीका हो, और भी इसके तरीके हो सकते हैं, और आप उन तरीकों से इन सवालों को सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो आप भी कोशिश करना कि सर मैं और इसको कैसे निकाल सकता हूं, आप निकाल सकते हो, अलग ढंग से भी निकाल सकते हो, बाकी ये सबसे मस्त तरीका है शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल सही ढंग से लिखना तो आपको पता ही है। मैंने जब केवीएल कैसे पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब विभवांतर के लिए लिखते हैं तो लिखते कैसे, ऐसे ही रूल हमेशा सेम ही है, पॉजिटिव से बाहर निकले पॉजिटिव, नेगेटिव से बाहर निकले नेगेटिव, ठीक है। और वी वाई माइनस वी एक्स लिख दो पहले,
ये वाला विभवांतर पॉइंट, वी एक्स 0 मानना है तो 0 मान लो। बात क्लियर है? ठीक है। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12, निम्न परिपथ में प्रतिरोध आर एक्स क्या है? अज्ञात है। ये कोई प्रतिरोध है आर एक्स, ये क्या है? अज्ञात है। जबकि आर वेरिएबल, ये क्या है? बदला जा सकता है। ये क्या बदला जा सकता है? ये है 6 ओम और ये है 1.5 ओम। तो अमीटर में धारा शून्य है तो अज्ञात प्रतिरोध आर एक्स ज्ञात करना है। अब इस अमीटर में धारा शून्य है तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको यहाँ पर सवाल को घुमाया आपको कंफ्यूजन पता करने के लिए। अमीटर वही, धारा शून्य मतलब विक्षेप शून्य इसमें, ठीक है, इसमें धारा 0 जा रही है, वही मतलब जो काम गैल्वेनोमीटर का है वो यहाँ पर उसकी जगह यहाँ पे लगा दिया अमीटर, ठीक है। और आपने जो अधिकतर डायग्राम ऐसे देखा होता है, अब इसे डायग्राम को ऐसे घुमा के रख दिया। इसी को अगर यूं करो तो बात वो की वो आप जो देखते हो वो उसमें ये देखते हो ऐसे बैटरी लगी होती है, इसने इसको घुमा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ज्यादा मतलब वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। और धारा शून्य है तो धारा शून्य होते ही अपने क्या हो जाए, व्हीटस्टोन का नियम 6 इंटू आर एक्स बराबर 1.5 इंटू आर वेरिएबल। और आर वेरिएबल कितना? जब 12 ओम होता है, जब आर वेरिएबल 12 ओम होता है तब ये धारा शून्य होती है, तो 12 कर दो, यहां से आर एक्स कितना जाएगा 12/6 2, तो 1.5 इंटू 2 कितना जाएगा 3 ओम, कितना जाएगा 3 ओम, ठीक है। ये हो जाएगा। तीनों हो जाएगा। चलो ओके। नेक्स्ट, निम्न परिपथ में एक 4.5 वोल्ट के सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। जब विद्युत बल वाहक बल ई के एक दूसरे सेल को 3 ओम प्रतिरोध पर जोड़ा जाता है तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ई का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब ये है कि कोई पहले ये था नहीं, पहले ये जुड़ा हुआ था नहीं, तो क्या हुआ, जब ये पहले जुड़ा हुआ नहीं था तो साफ बात है इसमें से कुछ धारा निकल रही थी बैटरी से। वो कितनी निकल रही होगी? वो निकल रही होगी 4/5, और ये 4 3 7 और 2 9, ये 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर निकल रही होगी यहां से, ठीक है, 0.5 एम्पियर। अब क्या रहा है कि जब 0.5 निकल रही है तो यदि यहां से 0.5 निकल रही है तो यहाँ का जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा? यहाँ का विभवांतर आएगा आपके प्लस माइनस 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अब कह रहा है कि जब कोई बैटरी यहाँ पर लगाते हैं, जब कोई बैटरी यहाँ पर लगाते हैं तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले भी धारा 0.5 ही थी और उसके बाद भी धारा 0.5 ही है। तो पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये धारा 0.5 है तो यहाँ पर धारा 0.5 वो करेगी एंटर, यहाँ से बाहर भी कितनी निकलेगी? 0.5 ही निकलेगी बाहर, ठीक है। तो साफ बात है यदि बैटरी अपन ने लगाई है तो इस पर विभवांतर वही होना चाहिए जो विभवांतर ये है, क्योंकि समांतर में विभवांतर समान होता है, समांतर में विभवांतर समान होता है। तो सीधी सी बात है यदि यहाँ पर 1.5 है यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 1.5 ही होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बस बात खत्म, ठीक है। हाँ, तो आपकी ये हो जाएगा दूसरा करेक्ट, 1.5 वोल्ट। तभी तो ये बैटरी यहाँ रह पाएगी भाई। तो दूसरे वोल्ट की कोई बैटरी यहाँ लगा दो, दूसरे वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा दो तो मामला सेट ही नहीं होगा, फिर तो मामला सेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो ओके। हाँ, तो अब क्या होगा, जैसे आपने बैटरी लगाई तब इस बैटरी वाले पार्ट से धारा क्या रहेगी? 0, यहाँ 0 रहेगी, जो जानी थी वो धारा यहाँ से जाएगी, सीधे पास होगी, ठीक है। ओके, चलो ये आ गया 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्न मीटर सेतु परिपथ में संतुलन बिंदु जे, ये जो जे है ए जे, ये आया है L सेंटीमीटर। कितना? L सेंटीमीटर प्राप्त होता है। R और X के मान दुगुने कर दिए जाते हैं और फिर वह परस्पर बदल दिए जाते हैं, तब संतुलन बिंदु की स्थिति है। तो देखो, पहले जब नॉर्मल स्थिति में देखे तो नॉर्मल में आपको पता, अगर ये R है, ये L है, तो ये हो जाएगा 100 - L, ये हो जाएगा 100 - L।
आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके, वही कर दो गुणा R इंटू 100 माइनस L बराबर ये हो जाएगा L इंटू एक्स, एल एक्स। चलो ये स्थिति बन। अब इसने वो कर दिया कि भाई यहां से आप देखो तो यहां से जो R अपॉन जो x है या फिर वो जो x अपॉन जो R है, ठीक है, x अपॉन जो R है, चलो मैं लिख लेता हूं इसको R अपॉन, चलो ऐसे लिखता हूं x अपॉन R ही लिखता हूं, ठीक है। x अपॉन R अगर मैं लिखूं तो R इस साइड जाएगा बटे में, यह आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस L अपॉन ये जाएगा L, 100 माइनस L अपॉन L। अब ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि ये जो मान है ना इन x और r के मान, जब r और x के मान दुगुने कर दिए जाते हैं और फिर वे परस्पर बदल दिए जाते हैं, इनके मान दुगुने करके परस्पर आपस में बदल जाती है, ये स्थिति 1 है। ये तो स्थिति अपने 1 है, ठीक है, ये तो स्थिति 1 है। ओके, अब इनके मान दुगुने करते यानी कि ये हो गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा नई स्थिति में 2r। ये अपने को ध्यान नहीं है, ये अपने को ध्यान नहीं है, ठीक है, ये अपने को ध्यान नहीं है, ठीक है। और इनको आपस में x यहाँ का दुगुना करके 2x कर दिया यहाँ पर और ये उस साइड ऊंचा चला गया, ठीक है। तो अब देखो मैंने मान लिया कि ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या आपने p, ये लेंथ क्या आएगी p, ठीक है, ये लेंथ क्या है p आएगी, ठीक है। तो दूसरी क्या आनी चाहिए 100 माइनस p, ऐसे बात क्लियर। दूसरी क्या आनी चाहिए 100 माइनस p, भाई संतुलन की स्थिति ये तो होगी प्राप्त 100 माइनस p। अब देखो वही लिखोगे तो 100 माइनस p इंटू 2x बराबर 2r इंटू p, यहाँ 2 से 2 ये हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ आप देखोगे तो x अपॉन r हो जाएगा p अपॉन 100 माइनस p, p अपॉन 100 माइनस p, p अपॉन 100 माइनस p। तो अब देखो जो संतुलन की स्थिति है ना, संतुलन की स्थिति वो अपने क्या आई है, अब p आई है, अब p आई है। अब नई संतुलन की स्थिति क्या आ गई अपने, नई संतुलन की स्थिति, नई संतुलन स्थिति क्या है p, ये आ गई, p आ गई। लेकिन चूंकि आपको पता है कि x बटा r की जो वैल्यू है, यहां से आप देखोगे इस समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 और समीकरण 2, यहां से आप देखोगे तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा p बराबर देखो x बटा r, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस l, p हो जाएगा 100 माइनस l। अब जो नई जो संतुलन की स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी 100 माइनस l। और सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक, इतना करने का काम ही नहीं था, तो मैंने कल आपको मैथमेटिकल रूप से सिद्ध किया है, इतना करने का काम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई आपने क्या किया, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध आपस में क्या किया, दुगुना किया है, ठीक है। ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध आपस में क्या किया है, दुगुना किया आपने, ठीक है। और ये क्या है आपके अनुपात भुजाएं होती है, ये क्या होती है आपके अनुपात भुजाएं होती है, ठीक है। सॉरी मतलब ये जो है आपके जो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का ये पे आपने जो मीटर ब्रिज का सिद्धांत है उसमें अगर इनको मान लो भुजाएं अनुपात या इसको मान लो, ठीक है। आप इनको दुगुना कर देना तो जो अनुपात जो है वो सेम रहेगा, कहने का अनुपात सेम रह रहा है, ठीक है। अनुपात सेम रह रहा है, दुगुना करने से वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपने स्थान बदल दिया, पोजीशन बदल दी, तो जो पहले ये दूरी L आ रही थी तो अब ये वाली दूरी यहाँ आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा 100 में L, ये आ जाएगा L, क्योंकि आपने बदल दिए, ये स्थान बदल दिए, तो संतुलन की स्थिति भी ये 100 माइनस L यहाँ जाएगा, ये चला जाएगा L। सिंपल सी बात ये है लॉजिक, बात क्लियर। चलो थैंक यू सो मच। तो देखो मैंने थ्योरी में चीजें समझाई है, सब कुछ बढ़िया है, आपको एग्जाम में सवाल सही करने के लिए जरूरी है
चीजों को समझो और प्रैक्टिस की जानी चाहिए, ठीक है। और इसके जो सारे सवाल है उसकी इस चैप्टर की पूरी एक पीडीएफ है सवालों की, ठीक है, लेकिन बहुत सारे सवाल, लगभग 40 के आसपास सवाल है, वो मैंने विथ आंसर की मैं आपके लिए एप्लीकेशन माजिसा एजुकेशन पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली यूनिट जो फिजिक्स की है, उससे पहले अपनी केमिस्ट्री की क्लासें बहुत सारी लेंगे बीच में, उसके बाद फिजिक्स की नई यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।